धुरंधर के रिलीज होते ही सब कहने लग गए थे कि वायर स्पाई यूनिवर्स की नैया डूबने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से रॉ एंड रियलिस्टिक वे में आदित्य धर ने धुरंधर को प्रेजेंट किया है, स्पाई थ्रिलर को प्रेजेंट किया है, उसके बाद से अब ये फैंसी से अनरियलिस्टिक स्टंट करने वाले स्पाइस पे दुनिया बिलीव नहीं कर पाएगी। ऑडियंस को उसमें सिर्फ कमियां ही कमियां दिखेंगी। We fucked up. और ये सिर्फ बातें नहीं थी, स्पेकुलेशंस ये हैं कि टाइगर वर्सेस पठान, पठान 2, वॉर 3 जैसी फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स स्क्रैप कर दी गई हैं और उन पर नए सिरे से वायरफ के अंदर काम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये वो फिल्में थी जिनका शूट अभी शुरू भी नहीं हुआ था, जबकि आलिया भट्ट की अल्फा का तो शूट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था धुरंधर की रिलीज के साथ ही, एंड ऑलमोस्ट एडिट भी 40 to 45% खत्म हो चुका था, क्योंकि ऐसी फिल्मों का एडिट फिल्म के शूट के साथ ही ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि फुटेज आती जाती है और उसका एडिट चलता रहता है ताकि रिलीज में कोई देरी ना हो। सो जब धुरंधर रिलीज हुई तो वायरफ स्पाई यूनिवर्स की पहली अपकमिंग फिल्म तो अल्फा ही थी। अब आलिया भट्ट की वो फिल्म जो उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा असर उसी पे होने वाला था। ऐसे में अल्फा को ओटीटी रिलीज के लिए सोचा जाने लगा, लेकिन आलिया भट्ट इससे खुश नहीं थी, पर मरता क्या न करता, उनको एग्री करना पड़ा। पर फिर बातें बाद में ये आई कि ऐसे तो वायरफ स्पाई यूनिवर्स के लिए और निगेटिव इमेज क्रिएट होगी, तो लोगों ने सोचा कि अब इस फिल्म को स्क्रैप कर दिया जाए, शेल्व कर दिया जाए, यानी कि आलिया भट्ट की अल्फा हमेशा हमेशा के लिए बंद। बट किसी चीज में सैकड़ों करोड़ लगा देने के बाद उसको अचानक से बंद करना इतना आसान तो नहीं होता है। प्लस आलिया भट्ट के करियर की बहुत बड़ी फिल्म हो सकती थी, इसलिए चीजें फिर से शुरू हुई, रीथिंकिंग शुरू हुई और टीम ने ये सोचा कि इस फिल्म को हम सिनेमा हॉल में ही रिलीज करेंगे, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि फिल्म के काफी पोर्शन को रीशूट किया जाएगा। और यही कारण है कि आलिया भट्ट अभी तक बहुत ज्यादा खुश नहीं है इस प्रोजेक्ट से और समहाउ वायरफ के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बचाने में लगी हुई है। एंड एज फार एज आई नो, वायरफ ऐसी शख्सियत है कि ऐसे मौके में वो मैदान छोड़कर भागते नहीं है, क्योंकि उनके पास ट्रिपल पी है, पैसा, पावर एंड पर्सोना ऑफ देयर ओन। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब के पास भी ये सारी चीजें हैं, तो फिर उनकी फिल्म कैसे बंद हो गई? चलिए जानते हैं। सोचो, जिस गुरु, जिस मेंटोर, जिस गाइड से आप सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, उसी के कमबैक का सबसे बड़ा रोड़ा आप बन जाते हो, सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल आप हो जाते हो। आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा ना। आदित्य धर के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब आदित्य धर को पता चला होगा कि राम गोपाल वर्मा, जिनकी फिल्म्स लाइक सत्या, कंपनी और शिवा जैसी फिल्म को देख देख कर वो बड़े हुए, जिनकी फिल्मों का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उनकी फिल्मों में दिखता है, आज उन्होंने अपनी सबसे बड़ी अपकमिंग फिल्म यानी सरकार 4 को स्क्रैप कर दिया, बंद कर दिया, सिर्फ उनकी फिल्म धुरंधर की वजह से। दरअसल हुआ ये कि जब से धुरंधर पार्ट 1 रिलीज हुई तब से लेकर अब तक आरजीवी सर ने इतने ट्वीट्स, इतने इंटरव्यू कर डाले हैं कि लोग कह रहे हैं कि इतने प्रमोशन तो खुद धुरंधर की टीम नहीं कर रही है। बेसिकली जब भी ऐसी कोई फिल्म आती है जो आरजीवी सर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, उनको फ्रेश और यूनिक लगती है, तो वो उस फिल्म मेकर की बहुत तारीफ भी करते हैं और उसको एनकरेज भी करते हैं। ऐसा ही उन्होंने एनिमल के टाइम पे भी किया था, लेकिन एनिमल ने उनको इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर दिया था कि खुद की फिल्म ही बंद कर दे, वो भी अमिताभ बच्चन जैसी स्टार कास्ट होने के बावजूद। सो जब उनसे पूछा गया कि आपने सरकार 4 बंद क्यों करती, तो उन्होंने ये जवाब दिया। See, no film has affected me more than Dhurandhar. I can't remember the last time. Maybe something I can say before I became a director, probably Steven Spielberg's Jaws, or of course Coppola's Godfather. Right. Such films, Post me coming into the industry, Dhurandhar really, it's like a punch in the stomach, for want of a better word. और जब इंटरव्यूअर ने बोला कि ऐसी तो बहुत सारी फिल्में आती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं बहुत ज्यादा, और फिर धुरंधर या किसी भी फिल्म से कंपैरिजन करना ही क्यों है, तो उन्होंने अपना ये जवाब रखा। So, more or less, if you look at my career, if my most memorable films like a Shiva or a Satya, Company, Sarkar, they all are derivatives of Godfather, Right. in a way. Right. So it's like some kind of a crime organization or whatever the power plays internally between the characters, Now for me, that benchmark is what I was trying to derive upon. थोड़ा इधर से इधर ले रहे थे, only this and that. But now after seeing Dhurandhar, this became my new benchmark. It's a very big statement from a legend like RGV sir. Now listen to what he means by this statement. If Dhurandhar didn't come, I probably, definitely I would have done my whatever best I'm capable of. But they don't seem like films anymore for me. I'm talking about even the films I made, forget about Sarkar 4. What Aditya did, he took elements of Satya and Company, which he himself mentioned even about Shiva and all that. But adding geopolitics to terrorism to intelligence network, the scale has become like from a James Hadley's book to a Frederick Foster book. And when the whole thing has gone to that kind of a high, I feel just to make the film what you're making, I feel it's being blind.
सो जब आपका गुरु, आपका मेंटोर ही आपसे इतना इन्फ्लुएंस हो जाए, इतना मोटिवेटेड हो जाए कि वो कहे कि मैं भी इसकी तरह ही यूनिक और फ्रेश फिल्म बनाऊंगा, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं कोई फिल्म नहीं बनाऊंगा, तो आपको खुशी तो होगी ही, भले ही उनकी एक फिल्म बंद क्यों ना जाए, क्योंकि देर आए लेकिन धुरंधर आए। एंड आई एम डैम श्योर कि आरजीवी सर के इस डिसीजन को अमिताभ बच्चन साहब ने बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया होगा, और साथ ही रणवीर सिंह और आदित्य धर की तारीफ भी की होगी उनकी फिल्म के लिए, क्योंकि धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जो कि अपनी फिल्म मेकिंग के लिए भी बहुत तारीफ बटोरी है, और साथ में बॉक्स ऑफिस नंबर्स तो अपने जलवे दिखा ही रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से इन फिल्म मेकर्स के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंसाइटफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।